बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर पे उम्मीद है आप लोगों ने काम किया होगा और ये FCS सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जन्म से एक नया लेक्चर आप लोगों के लिए। और लास्ट लेक्चर अबाउट हमारा एक सिक्योरिटी पे था कि डेटा सिक्योरिटी पासवर्ड और उसके इम्प्लीमेंटेशन पे लेक्चर था। तो आज का लेक्चर भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट की डिमांड थी कि शॉर्टकट्स जो हैं एक्सेल के उस पर एक लेक्चर डेवलप किया जाए, तो ये लेक्चर अबाउट शॉर्टकट है। तो सबसे पहले ज़रा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। हमारी वेबसाइट जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं कोर्सेज़ को, स्ट्रॉन्ग कोर्सेज़ हैं आप लोगों के लिए। हमारा वेब सर्वर जहाँ पे आप अपना ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स के लिए डाटा ले सकते हैं, अपनी ऐप सर्विसेज ले सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल रहेगा ये आप लोगों के लिए। तो चलें स्टूडेंट्स चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो आज का लेक्चर अबाउट शॉर्टकट्स है इन एक्सेल सॉफ्टवेयर। बहुत सारे शॉर्टकट बहुत ज़्यादा आपके लिए वर्किंग के लिहाज से बहुत अहम रहेंगे। सबसे पहले कुछ इब्तदाई किस्म के शॉर्टकट्स, जैसे कि आप अपनी शीट को क्लोज़ करना चाहते हैं तो कंट्रोल W से आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं। मैं आपके लिए कीबोर्ड को ऑन कर देता हूँ। अगर आप नई शीट डेवलप करना चाहते हैं तो कंट्रोल N से आप नई शीट ले सकते हैं। कंट्रोल W से आप क्लोज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत दूसरे शॉर्टकट्स, जैसे कि आप कंट्रोल O किसी भी ओल्ड फाइल को जो पहले से सेव हुई हुई है उसको ओपन कर सकते हैं, किसी भी तरह की जो ओल्ड फाइल है। और उसके अलावा आप कंट्रोल S से अपने एक नई फाइल को सेव कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी डेटा आप टाइप कर रहे हैं, कंट्रोल S करें और इस फाइल को आप सेव कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास बहुत ही अहम शॉर्टकट है। अगर आप किसी अपने वर्किंग प्लेस पे बैठे हैं, अगर कोई डेटा आप टाइप कर रहे हैं और वो डेटा आपको नहीं चाहिए, लेकिन इसको आप डिलीट नहीं करना चाहते, आगे जाके इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इस डेटे को अंडू कर सकते हैं। कंट्रोल Z इसकी शॉर्ट की रहेगी और काफ़ी यूज टू है। और अंडू अगर आप किसी डेटे को कर रहे हैं और फर्ज करें कि आपको ये डेटा चाहिए सेम टू सेम, तो री अंडू कर सकते हैं। कंट्रोल Y इसकी शॉर्ट की रहेगी। कंट्रोल Y की मदद से आप इसको रिकॉल कर सकते हैं। बहुत यूज टू है ये शॉर्ट कीज, कंट्रोल Z अंडू और कंट्रोल Y री अंडू। अंडू और री अंडू मतलब आप इसकी लिमिटेशन के हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको एक डेटा रिवर्स या फॉरवर्ड उसको लेना है तो आप वहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस डेटे के लिए। और ये आपके काम के लिए बहुत मुफीद अगर आप वर्किंग कर रहे हैं अपने ऑफिस के अंदर। इसके अलावा अगर आप लास्ट रो देखना चाहते हैं, आपकी एक जो एक्सेल शीट है ये बहुत बड़ी शीट है, कंट्रोल डाउन एरो की मदद से आप जा सकते हैं बॉटम पे। और अगर आप एक स्पेसिफिक कॉलम और रो को देखना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें कि आप कॉलम F है और उसका रो नंबर 150 या 1000 या 10,000 या 15,000 किसी भी प्लेस पे आप जाना चाहते हैं तो कंट्रोल G, कॉलम टाइप करें F और उसका टाइप कर दें यहाँ पे 15,000, तो सीधा आप अपनी लोकेशन पे चले जाएंगे। तो अगर आपकी शीट में बहुत ज़्यादा काम है तो ये वाला शॉर्टकट आपके बहुत काम आएगा। अगर आप किसी बिज़नेस की जगह पे यूज़ कर रहे हैं इसको, अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पे अकाउंट्स हैं, तो अगर आपने किसी स्पेसिफिक अकाउंट में पहुँचना है तो आप इस शॉर्टकट की मदद से कहीं भी पहुँच सकते हैं। बैक टू फर्स्ट पोजीशन, ये अपने होम पोजीशन पे आ गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप के पास कुछ अमाउंट्स हैं जो आप टाइप कर रहे हैं और डिफरेंट अमाउंट्स हैं और आप उनको टाइप करते जा रहे हैं जो बॉटम तक जा रही हैं, कोई ऐसी वैल्यू जो आपने टाइप की लेकिन आपके मतलब फाइंड करने में आपको मसला आ रहा है, लेकिन आपको पता है कि आपने उसको टाइप किया हुआ है अपनी शीट के ऊपर, वर्किंग शीट के ऊपर। अगर डेटा बहुत ज़्यादा है या डेटा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, वर्क बहुत ज़्यादा हुआ है आपकी शीट के ऊपर, तो फिर अगर आप इसको फाइंड करना चाहते हैं कंट्रोल F और उस एक स्पेसिफिक वैल्यू को आप टाइप करें
तो ये आपको फाइंड करके दे देगा। अगर वो शीट पे अवेलेबल है तो वो आपको फाइंड करके फ़ौरन दिखा भी देगा। और लेट्स अज्यूम अगर फ़र्ज़ करें कि आपको वो वैल्यू चेंज करनी है, तो फिर कंट्रोल एच और उस वैल्यू को टाइप रिप्लेस पे आ जाएं और रिप्लेस में आके उस वैल्यू को टाइप करें और उसकी जगह जो न्यू वैल्यू आनी है, न्यू प्राइस आनी है, उसको टाइप कर दें और उसको रिप्लेस कर दें। कंट्रोल एफ और इसको फाइंड करें और यहाँ पे रिप्लेस में आ जाएं और इसको रिप्लेस कर दें। और ये नॉर्मली वो देखें आपकी वैल्यू जो है वो रिप्लेस होगी, इसने फाइंड किया और उसको रिप्लेस कर दिया। ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल शॉर्ट की है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने डेटा को फॉर्मेट देना चाहते हैं तो कंट्रोल 1 शॉर्ट की यूज़ करेंगे और इसके अंदर डेटा अलाइनमेंट में आ सकते हैं। और ये आपका फ़ॉन्ट बॉक्स है, यहाँ पे अपने जो आपका सिलेक्टेड फ़ॉन्ट है उसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं। कलर अगर उसके अंदर चेंज करना चाहते हैं उसका कलर चेंज कर दें। डेटा के अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन कर दें आप। ये देखें जो भी मैंने मतलब चेंजिंग की है वो इम्प्लीमेंट हो गई है उसके ऊपर। और स्पेसिफिकली अगर आपने 1 कॉलम पे करना है या आप होल शीट पे करना चाहते हैं तो ये होल शीट पे भी हो जाएगा। जितना भी डेटा अवेलेबल है वो सारा का सारा फॉर्मेट हो जाएगा जो आपकी रिक्वायरमेंट है। आप जो उसका फ़ॉन्ट साइज़ रखना चाहते हैं, जो उसका अगर आपके पास कोई टेक्स्ट डेटा है तो उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आपका इंटीजर डेटा उसको अंडरलाइन हो किया जा सकता है, एक ख़ास कलर उसको दिया जा सकता है, तो वो सारा डेटा वहाँ पे एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में तब्दील हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपको समझ आया होगा और शॉर्ट कीज़ वगैरह जो शॉर्टकट मैंने आपको बताए हैं वो आपने अंडरस्टैंड किए होंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ, कंट्रोल W आप क्लोज़ कर सकते हैं अपनी करंट शीट को, कंट्रोल N न्यू शीट कॉल कर सकते हैं आप इस पर, कंट्रोल O किसी भी ओल्ड फाइल को ओपन कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर से, कंट्रोल S किसी भी नए डॉक्यूमेंट्स को, नई फाइल को सेव कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर। और इसी तरह से आपको बताया था कंट्रोल Z टू री अंडू डेटा, आपका डेटा अंडू हो जाएगा। और अगर आपने री अंडू करना है कंट्रोल Y, कंट्रोल Z अंडू है, कंट्रोल Y री अंडू के लिए आप यूज़ करेंगे। और इसके अलावा मैंने आपको एक शॉर्ट की बताई कि जिस तरह से आप अपने डेटे को फाइंड कर सकते हैं, और एक और शॉर्ट की जिसमें मैंने आपको बताया कि आप अपने डेटे का फॉर्मेट बदल सकते हैं कंट्रोल 1 की मदद से। कुछ और शॉर्टकट भी हैं लेकिन इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कशन करूँगा। आप लोग इस पे प्रैक्टिस करिएगा और कमेंट में अपनी राय भी दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ पे आया होगा और आप इस पे प्रैक्टिस भी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा।